द नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी इज द मार्स इट्स गिविंग स्किन मेल्ट, क्योंकि इसको इन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट किया था, इन्होंने बहुत सारे पोस्ट्स डाले थे, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट, सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट। तो ये मेकअप रिमूवर स्प्रे है एंड दिस इज हाउ इट कम्स। इसका ये जो छोटा वाला पार्ट है यहाँ पे ये ऐसे फिट हो जाता है एंड आपको लगाने के बाद लगेगा कि ये टाइट नहीं है बट इट इज एक्चुअली टाइट। ये ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है जिसको देख के हेयर स्प्रे लगता है। दे से दैट दिस इज इन्फ्यूज्ड विद एन एलिक्सर ऑफ ऑयल्स, तो इनमें ऑयल है जो आपके मेकअप को रिमूव करता है। दिस इज अल्कोहल फ्री, स्किन लविंग एंड नॉन कमिटोजेनिक, मतलब आपके पोर्स को ये ब्लॉक नहीं करेगा। ये इसका आउटर पैकेजिंग है, रियली लाइक द शाइनी मैट फील ऑफ दिस। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने आज ताम झाम किया है, लाइक आई हैव ग्लिटर आई शेडो सो दैट आई कैन टेस्ट कि ग्लिटर पे ये काम करता है कि नहीं। देन आई हैव आईलैश ग्लू, मैंने इसको नॉर्मल मेकअप पे ट्राई किया था एंड आई विल टेल यू द रिव्यू राइट नाउ, लेकिन इतना ग्लैम मेकअप पे मैंने ट्राई नहीं किया था, सो आई विल बी डूइंग दैट टुडे। इट गिव्स अ लाइट वेट नॉन ग्रीसी फिनिश, leaves skin soft, comfortable and nourished, non-comedogenic, won't clog pores and instantly melts waterproof makeup in one spray। वही मुझे आज टेस्ट करना है कि वाटरप्रूफ मेकअप पे काम करेगा कि नहीं। तो जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया है इसका ऑयल इन्फ्यूज्ड फॉर्मूला है, तो इससे एक प्रॉब्लम ये है कि इसको लगाने के बाद आई मीन मेकअप को रिमूव करने के बाद जो वो ऑयली वाला फील है वो रह जाता है, तो उसके बाद आपको फेस वॉश लगाना ही पड़ेगा। यू हैव टू डबल क्लेंज योर स्किन, नहीं तो ये स्किन पे रह जाता है। एंड रिंस करना इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज ऑयल के साथ पानी जब मिक्स होता है तो वो ठीक से रिंस भी नहीं होता है। सो डायरेक्टली आई वुड से कि इसको आप वाइप कर दो किसी वाइपर से, या फिर कोई मेकअप रिमूविंग क्लॉथ हो अगर आपके पास तो उसके साथ आप उसको वाइप कर दो। उसके बाद फेस वॉश डायरेक्टली यूज करो, क्योंकि रिंस करके कोई फायदा नहीं है। कमिंग टू ये कितना काम करता है, ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये 80% काम करता है, बट फिर भी इसके बाद भी 20% मेकअप आपके फेस पे रह जाता है। लाइक ऊपर से आपको दिखेगा मे बी कि मेकअप हट गया है, उसके बाद जब मैंने और एक मेकअप वाइप यूज किया तो मुझे उसमें भी मेकअप मिला, मे बी और 2-3 बार स्प्रे करने से पूरा हट जाता है, आई एम नॉट श्योर। एक साइड में मैं ये मेकअप वाइप से रिमूव करूंगी, ये भी मार्स से ही है, एंड दूसरे साइड में आई यूज दिस मेकअप क्लॉथ और स्पंज, ये है अर्थ रिदम से, एंड मैंने सिर्फ इसमें पानी लगाया है और कुछ नहीं। पहले मैं इसको ओ मोशन पे लगाऊंगी एंड देन एस मोशन पे, जैसे उन्होंने बताया। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है एंड डू यू सी द ऑयल फॉर्मिंग। अभी तक तो मेरा आंख नहीं जल रहा है। इसके बाद आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करके इसको रब करना है। ग्लिटर एंड ऑल तो इसने रिमूव कर दिया है, लेकिन आईलैश ग्लू अभी तक है, तो मैं और एक लेयर लगाऊंगी। दिस इज रियली सरप्राइजिंग, इसने ग्लू को भी, आईलैश ग्लू को भी 95% तक रिमूव कर दिया है, और एक स्प्रे अगर मैं लगाऊंगी सो आई एम श्योर दिस विल कम्प्लीटली रिमूव इट। एंड जैसे आपने देखा मैंने डायरेक्टली आईज पे स्प्रे किया है, उसके बाद भी मेरा आंख नहीं जल रहा है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि बाकी मेकअप स्प्रे से अब तक मेरा आंख जलना स्टार्ट हो जाता है। इस साइड का आईलैश ग्लू अभी तक बचा है, सो आईलैश ग्लू ये उतना अच्छे से रिमूव नहीं कर पाता है। नाउ लेट्स टेस्ट कि मेरे फेस पे और मेकअप बचा है कि नहीं। आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी, बट थोड़ा बहुत मेकअप अभी भी बचा था, लाइक 5% जो मैंने इससे रिमूव किया है। एज आई टोल्ड यू थोड़ा मेकअप बच जाता है, so it will be better if you can use a makeup wipe or a cloth like this to remove the remaining makeup, and उसके बाद फेस वॉश करना पड़ेगा। Whether I would suggest you or not, I would say कि ये अच्छा है, काम तो करता है, लेकिन स्प्रे मेकअप रिमूवर स्प्रे इज काइंड ऑफ ट्रिकी, क्योंकि मोस्टली मेकअप रिमूवर जो होते हैं वो आईज में चले जाते हैं तो जलता है, दिस एंड दैट। तो आई मेकअप रिमूव करना इससे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। मेकअप रिमूवर स्प्रे फॉर मी इज जस्ट नॉट अ गुड आइडिया, बट अगर आपको एक बार ट्राई करके देखना है यू कैन ट्राई इट आउट, उतना प्राइसी भी नहीं है, सो दिस इज अफोर्डेबल। इसको मैं दूंगी 3 out of 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। टेक केयर, टिल देन टाटा।